आप जो भी लाइफ में करते हैं उससे क्या मिलता है या क्या पाना चाहते हैं आप अल्टीमेटली? सेटिस्फैक्शन, राइट। आप बताइए। सेटिस्फैक्शन, इसके अलावा कुछ और? पैसा कमाने के लिए रहते हैं, खुशी मिलती है, बट पैसे पे बात आती है कि आप पैसा भी क्यों कमाना चाहते हैं? नीड्स को पूरी करने के लिए, राइट। आप घूम फिर कर आकर देखेंगे कि आप लाइफ में जो भी कुछ करते हैं अल्टीमेटली आपका जो पर्पस होता है वो होता है खुशी, हैप्पीनेस, संतुष्टि, आनंद। यदि आप पैसे कमाते हैं तो आप चाहते हैं पैसे से आप कुछ सुविधाएं ले सकें, आप पिकनिक कर सकें, पार्टी कर सकें, या आपका जो ड्रीम है, आपका क्या ड्रीम है? मेरे पास एक लंबी सी गाड़ी होनी चाहिए, या मुझे किसी फॉरेन ट्रिप में घूमने के लिए जाना है, या मुझे कोई सामान लेना है, मुझे कोई बहुत बड़ा बंगला लेना है, कुछ भी लेना है, घर लेना है। बट आप देखेंगे आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं उसको लेने के बाद अल्टीमेटली आपको खुशी चाहिए, शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो ये सारा खेल होता है कैसे खुशी मिले। और एक कमाल की बात ये होती है कि ये खुशी पाना, हैप्पीनेस मिलना, संतुष्ट होना, ये हम सब लोगों का एक प्राकृतिक नेचर है। हम सब इंसान का एक प्राकृतिक नेचर है, हम सबको अच्छा लगता है खुश होना। इसलिए जब भी आप खुश होते हैं तो उसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, राइट। और आप उसको शेयर करना चाहते हैं दूसरों के साथ कि मैं बहुत खुश हूँ। बेसिक नीड्स को पूरा करना पहला हमारा कर्तव्य है, पहला हमारा धर्म है। एक बार आपने बेसिक नीड्स को पूरा कर लिया, उसके बाद फिर आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हैं। क्या लग्जूरियस चीज़ें चाहिए? यानी आपके लाइफ को बेहतर बनाना, बेटर बनाना, डे बाई डे। अब लाइफ का मकसद क्या हुआ? हमें डे बाई डे अपने लाइफ को बेटर बनाना है। यदि हमने किसी भी दिन को पूरा वेस्ट कर दिया तो उस दिन हमने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि शायद मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता। लेकिन आपको अच्छा लगेगा सुन के कि जब भी आपको कोई ऐसे पर्सन मिलते हैं, कुछ बताते हैं, तो उस दिन आपको ऐसा झटका सा लगता है कि यार ये तो मैं जानता ही नहीं था। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपने लाइफ के मुकाम पे आप इसको प्रैक्टिकल देख लेना। मुझे जब जब लगा कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, उसके कुछ दिनों बाद मुझे झटका लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं फिर कुछ दिनों बाद सोचा मुझे अब तो सब पता लग गया है, फिर झटका लगा मुझे कुछ भी नहीं पता लगा है। करते 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 ये जर्नी यहाँ तक चली आ रही है। आज भी मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ जानता हूँ, 1-2 महीने बाद लगेगा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। इससे क्या होता है? इससे एक लर्निंग एटीट्यूड हमारी बनी रहती है, हम सीखते रहते हैं। तो किसी ने शेयर किया है कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाते हो। जब भी आप किसी चीज़ को रेसिस्ट करते हो तो आप स्ट्रेस में रहते हो। सिंपल सी बात है, यदि आपके ग्रुप में कोई अच्छा करता है, क्लास में हो या अपने ग्रुप में हो, तो कई बार हमें उससे क्या होता है? जेलसी फील होती है कि नहीं होती है? अरे वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, वो अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। आपने यदि रेसिस्ट किया तो आपको जेलसी फील होगी, और यदि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा? वही जेलसी आपके लिए बन जाएगी इंस्पिरेशन। लाइफ में यदि आप दुखी नहीं होना चाहते हो तो आप क्या करो? उसका सबसे पहले रूल दिया है, आप सुख होने की कामना को छोड़ दो। तो सुख का मिलना ही दुख का वजह है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जैसे बहुत से कई लोग सोचते हैं कि शादी के बाद बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन शादी के बाद पता है क्या मिलता है उनको, ठीक है। बहुत को लगता है मैं नई गाड़ी खरीद लूँगा, कार लेके आऊँगा, जो मेरा ड्रीम है, इतने सालों से मैंने प्लान किया है, उसको यूज़ करते हो, बहुत खुश रहते हो, लेकिन हल्का सा किसी ऑटो वाले ने क्रैक किया, टच किया, बस आपका वो पूरा आपका जो सुख और खुशी है वो दुख में तब्दील हो जाता है। एक लड़का है जिसे कहते हैं भगवान ने मन्नत मांगी थी, घर में कोई बेटा नहीं है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, बच्चे के लिए कामना करते हैं, बच्चा हो जाता है, बहुत खुशी पार्टी करते हैं, वही बच्चा बड़ा होके आपकी बात नहीं सुनता है, आपके नाक में दम करता है, तो आप उससे दुख मिलता है आपको। इसका आंसर ये है कि आप सुख की उम्मीद करना छोड़ दें। आप जो हो रहा है एज इट इज़ उसको देखते रहें। अदरवाइज आपने उम्मीद लगाई, उम्मीद की वजह से आपको दुख मिलना ही मिलना है। आप चाह रहे हैं कि बॉस प्रमोशन करेंगे, इस बार इतना इंक्रीमेंट होगा, नहीं होता है, आप दुखी हो जाते हैं। आप ब्लेम करते हैं मेरे बॉस की वजह से मैं दुख हो गया। आप दुख अपने वजह से होते हैं, दुखी अपने वजह से होते हैं, बॉस की वजह से नहीं होते हैं। जब भी आप बाहर की चीज़ों में खुशी या सुख ढूंढोगे, आपको मिलने वाला नहीं है। आप अपने इस अटैचमेंट को, अपने इस ध्यान को, अपने इस फोकस को अंदर मोड़ दो। अंदर का मतलब क्या है? उसके प्रति जो इस पूरे संसार का करता धरता है, यानी कि भगवान के प्रति। जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है कि नहीं होता है? आपको लगता है कि शायद इससे भी बड़ी कोई चीज़ मिलने वाली है, होता है? अभी आप जिस जॉब में हैं, जिस बिज़नेस में हैं, तो कहीं ना कहीं थॉट आते हैं कि शायद मैं ये करता तो मुझे वो अच्छा मिल जाता। दुनिया में, संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे आप संतुष्ट हो सकते हो।
लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को जानना, आत्मज्ञान को जानना, इस ज्ञान से बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं। आप बताइए कोई है? तो आप इस ज्ञान पे जाते हैं तो उससे आपका मन डाइवर्ट नहीं होगा। आप इसके बाद कोई अल्टीमेट ज्ञान नहीं है। जब तक आपको भौतिक चीज़ों में खुशी मिलती है, भौतिक मतलब क्या, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में, पैसा, कपड़ा, सामान, गाड़ी, खाना पीना। देखा होगा कई लोग हैं जो खाने में बहुत आनंद लेते हैं, आज यहाँ पार्टी करते हैं, कल वहाँ पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं, ये करते हैं। यदि आपका फोकस खाने पे है, खाने से आपको आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने से मिल रहा है, किसी को कपड़ों से, मकान से, पैसों से, और पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने हैं, राइट। तो जब तक आपका इन सब पे फोकस रहेगा तो आपको उनसे लगेगा पैसा मिल रहा है। लेकिन एक बार आपको आध्यात्मिक सुख मिल गया, अभी आपको आध्यात्मिक सुख, आपको मतलब हमको, हम में से यदि किसी को आध्यात्मिक सुख नहीं मिला है तो हमें भौतिक सुखों में रस आता है। ये क्लियर है? एक बार किसी को टेस्ट लग जाएगा आध्यात्मिक सुख का तो उसको भौतिक सुख में कोई रस नहीं, नीरस लगेगा। जिनको आध्यात्मिक सुख में रस आ गया है उनको भौतिक सुख का रस खत्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि वो क्या करते हैं? अब वो कुछ नहीं करते हैं, वो एक प्लेयर की तरह खेलते हैं। वो अपना काम भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? एज ए पार्ट। मैं एक फौजी बंदा हूँ, मैं आध्यात्मिक भी हूँ, मैं वॉर जा रहा हूँ लड़ने के लिए, बॉर्डर पे हूँ, वहाँ जाके दुश्मन खड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा? तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये ले बंदूक रख दिया? नहीं। उस समय जो मेरा कर्म है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा फर्ज है, उसको मुझे करना पड़ेगा। मुझे यदि वहाँ पे बंदूक चलानी है, गोली चलानी है, तो मुझे वहाँ पे चलानी ही होगी, राइट। वहाँ पे मैं नहीं कर सकता। अर्जुन का यही सवाल था, जब अर्जुन अपने रथ को बीच में लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि एक बार मैं देखना चाहता हूँ दोनों सेनाओं को, और वो देखते हैं कि एक तरफ मेरे चाचा, एक तरफ मेरे दादा, एक तरफ मेरे पूरे नाते रिश्तेदार खड़े हैं, एक तरफ मेरे भाई बंधु खड़े हैं, तो वो कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, और अपने गांडीव को लेके नीचे रख देते हैं। जिन युद्ध के बारे में कहा जाता है इतिहास में, उस युद्ध को देखने के लिए, अर्जुन के युद्ध को देखने के लिए पूरे देवी देवता तैयार थे। आज मैं अर्जुन का युद्ध देखूंगा। उनके गुरु द्रोणाचार्य स्वयं वहां पे तैयार थे देखने के लिए कि मेरा शिष्य आज कैसे युद्ध करेगा मेरे साथ। ये पावर थी अर्जुन की। और वैसे अर्जुन जिनको कृष्ण कहते हैं महाबाहो, विशाल, महानतम में महानतम, उस अर्जुन को हराने की कोई शक्ति नहीं थी दुनिया में। और वो अर्जुन मोह में पड़ के, दुविधा में पड़ के गांडीव को नीचे रख देता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए सारे पैंतरे यूज किए थे। अर्जुन ने कृष्ण को सुना। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? पहले प्यार से समझाया, फिर बीच में उनको मूर्ख भी बोला, मूढ़ भी बोला, बेवकूफ़ भी बोला। और जब देखे कि कृष्ण, अर्जुन डाउन हो रहे हैं तो कृष्ण ने क्या किया? उनकी तारीफ की, उनकी वैल्यू बढ़ाई। अरे विशाल, अरे महाबाहो, अरे ये, अरे वो, किया कि नहीं किया? और तब जाकर के उन्होंने वो घुट्टी पिलाई अर्जुन को कि अर्जुन ने उठाया अपना वो धनुष और फिर उसने युद्ध किया। 3 गुणों के बारे में बताया गया कि हम सब 3 गुणों से ही ऑपरेट हो रहे हैं संसार में। सबसे पहले तामसिक, उसे तमस कहा गया है। तमस का मतलब अंधेरा होता है। उसके बाद है राजसिक, उसके बाद है सात्विक। हम श्लोक तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल का श्लोक आपको याद होगा, अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिगमया, मृत्यो माँ अमृतम गमया। ये श्लोक उपनिषद के श्लोक हैं। हे भगवान, मुझे तमस से प्रकाश की ओर ले चल, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चल, असत से सत्य की तरफ ले चल, और मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। यदि मैं आपको सच बताऊं तो इस छोटे श्लोक में ही पूरा सेमिनार खत्म हो सकता है। पूरी लाइफ में अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, ये यात्रा क्या है? प्रकाश की ओर जाने की यात्रा, जहाँ पे हमें दिख जाए, राइट। अभी हमारे आंखों के ऊपर क्या है? पट्टी बंदी है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जो बातें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, कृष्ण बैठे हैं अपने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, वो टॉप फ्लोर से कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली है। अर्जुन नीचे खड़े हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वो कह रहे हैं बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, राइट। इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई है? कृष्ण को समझाने में अर्जुन को, अर्जुन समझ रहे हैं बॉडी के लेवल पे, कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा के लेवल पे। सिंपल है। तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को समझने में उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया अर्जुन को। और कमाल की बात बता दूं आपको, अर्जुन कोई और नहीं है, अर्जुन हम सभी के प्रतीक हैं, अर्जुन मन के प्रतीक हैं। वो सवाल अर्जुन के नहीं, वो सवाल हम सभी के सवाल हैं, राइट। आप देखेंगे महाभारत में एक बंदा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो हो जाए, कोई मरे या जिए,
तो जो बंदा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे या जिए, उसे कहते हैं जानवर, उसे कहते हैं एनिमल। और महाभारत में कौन है उसका प्रतीक? दुर्योधन। दुर्योधन प्रतीक है। दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अबे जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन मनुष्य है, अर्जुन को फर्क पड़ता है, दर्द होता है। और कृष्ण क्या है? भगवान है, आत्मा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी यहाँ पे कोई कुत्ता घूम रहा है, कोई बिल्ली है, कोई गाय है, कोई इस तरह की एनिमल है, हम वो एनिमल क्यों नहीं बने, या वो एनिमल वो इंसान क्यों नहीं बने? सोचा है कभी आपने? उनमें लाइफ है ना, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हम क्यों सोचेंगे? हमको तो अपना पेट भरना है, पैसे कमाने हैं, बिल्डिंग बनानी है। तो वो जानवर अपने जो भी हम इस लाइफ में कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारे आगे लाइफ चलती रहती है। जो भी हमारी वासनाएं रह जाती हैं, वासनाएं का मतलब जो कामनाएं, जो इच्छाएं, मरते टाइम पे यदि आपकी वासनाएं, कामनाएं नहीं खत्म होती हैं, आप ऑटोमेटिक ये शरीर छोड़ते ही किसी वैसे शरीर में जन्म ले लोगे जो आपकी वासनाएं हैं। इस जन्म में यदि इंसान बने हैं, अच्छे कर्म हैं, उन लाखों, हजारों, करोड़ों इंसानों में भी जिन लोगों का इस आत्मा की तरफ झुकाव गया है, आत्मज्ञान की तरफ झुकाव गया है, वो उनसे भी ऊंचे हैं। अदरवाइज आप देखो, अपनी फैमिली में देख लीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी फैमिली में आप देखिए कितने लोगों का रुचि है, कितने लोगों का इंटरेस्ट है। अभी नहीं, आपके पहले भी, आपके दादा, परदादा, नाना या जो भी इस तरह के रहे हों, आप देखेंगे मैक्सिमम लोग पैसे कमाने के चक्कर में, आजीविका, पेट भरना, आपस में लड़ाइयाँ करना, मेरा ज़मीन तेरा ज़मीन, इस चक्कर में लेके वो मर चुके हैं। और आपको नहीं पता कि कितने बार वो संसार में आ चुके हैं, आपको भी नहीं पता कि आपका ये कौन सा लाखवां जन्म चल रहा है। इस जन्म में मेरा पर्पस क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करना या मुक्त होना। यदि आप इस शरीर से मुक्त नहीं होंगे, आप बार बार इस शरीर में आते रहेंगे। इस ज्ञान को शेयर करने की पहली एक लिमिटेशन होती थी, यदि आप अधिकारी हैं, यदि आप एलिजिबल हैं, तभी आपको इस ज्ञान के बारे में बताया जाएगा। इस ज्ञान के अधिकारी के लिए जो मैंने बात की, आपकी प्रवृत्ति क्या है? क्या आप तामसिक हैं, क्या आप राजसिक हैं, या क्या आप सात्विक हैं? अब देखना, आपको जो बंदा जिसको कोई पर्पस नहीं है, मस्ती में आराम से 10 बजे उठता है सो के, कोई पर्पस नहीं है, उठा, टीवी ऑन कर दिया, बैठा है, जाके फ्रिज खोला, खाने के लिए उठाया, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी है, चिप्स वगैरह खा रहा है, फिर फ़ोन कर रहा है, FB पे लगा है, व्हाट्सएप पे लगा है, वो क्या है? तामसिक है। तामसिक है ना, अंधेरे में जी रहा है वो। जिसके लाइफ में कोई मिशन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, वो तामसिक है। राइट? तामसिक का मतलब क्या है? जो, अब देखो बहुत कमाल की बात है, उपनिषदों में दी गई है। आप जैसा खाना खाते हैं, आपके खाना खाने से आपको पता है क्या बनता है? आपके खाना खाने से आपका मन बनता है। अब सोचो, इतनी बड़ी बात है। खाना खाने से आपका मन बनता है, और पानी पीने से क्या बनता है पता है आपको? पानी पीने से आपका प्राण बनते हैं, प्राण। इसीलिए यदि आप खाना 10 दिन नहीं भी खाएं तो आप नहीं मरेंगे। आप पानी मत पीजिए, आप मर जाएंगे। तो जैसा आप खाना खाएंगे वैसे आपका मन बनेगा। अब मैं तामसिक को यदि सात्विक का ज्ञान दूंगा तो क्या बोलेगा? वो सुनेगा। तामसिक का इस हॉल में मन नहीं लगेगा। अब जो तामसिक है उससे मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम लोगों का लाइफ में फोकस क्या है? बाहर है नॉर्मली। उस बाहर के फोकस को अंदर लेके आना है। यदि आप लाइफ में चेंज चाहते हैं तो अभी आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो अब मेरा सवाल ये था कि यदि कोई तामसिक है और उसको आत्मज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो बॉडी पे रहेगा, देन यू कम एट द लेवल ऑफ राजसिक। राजसिक में आप जाते हो तो आप फिर बुद्धि आपकी बढ़ती है, आपको बातें समझ में आती हैं। अब आप चाहते हो लाइफ में ऐश्वर्य चाहते हो, लाइफ में मस्ती चाहते हो, लाइफ में एडवेंचर चाहते हो, तो आपको क्या करना है? लाइफ के अंदर अब तामसिक से उठ के राजसिक पे आना है। विक्रमादित्य के राज्य में एक साधु बाबा डेली आते हैं, उनको एक फ्रूट देते हैं और चले जाते हैं। विक्रमादित्य वो फ्रूट अपने दरबारी को देते हैं, दरबारी वो फ्रूट एक कमरे में फेंक देता है। राइट। बहुत महीनों बाद एक दिन राजा वहाँ से क्रॉस करते हैं, देखते हैं उस कमरे में हीरे ही हीरे हैं, डायमंड ही डायमंड है। खोल के देखते हैं तो सारे फ्रूट गल गए हैं, सड़ गए हैं, अंदर उसके डायमंड होता है। अब विक्रमादित्य का दिमाग घूमता है कि यार वो साधु मुझे क्या दे रहा था और मैं क्या समझ रहा था। तो बाबा ने दिया, इन्होंने उसको हटा दिया, बट देयर वाज डायमंड इन दैट फ्रूट। अब उन्होंने उस बाबा को ढूंढा, बोला बाबा आप कहना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो बाबा ने बोला बेटा तेरे को मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना होगा। बोला बोलो क्या काम करना है?
मैं किससे डरता हूँ, मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या ये है। बोला ठीक है। तब उन्होंने उनको बोला था साधु बाबा ने, आपको जा कर के उस शमशान घाट से एक भूत को लेकर आना है और मेरे आश्रम तक लेके आना है, तब मैं तेरे को ज्ञान दूंगा। बोला सिंपल सी बात है, क्या आसान है ये तो। बोला जाओ करो, लेकिन एक शर्त है, बीच में आपको बोलना नहीं है। राजा उस बेताल को लेके आते हैं, कंधे पे रखते हैं। वो बेताल बहुत कलाकार है, वो चुप नहीं रहता, वो कहानी सुनाता है। हे राजन, ये कहानी सुनोगे? अब यदि हाँ बोले तब फंसते हैं, ना बोले तब फंसते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं। बोला सुनो, वो कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा था, उसकी एक राजकुमारी उसकी बेटी थी, उससे 3 राजकुमार का प्रेम हो गया। उन्होंने कहानी सुनाया। अब जैसे कहानी वो आगे बढ़ रही है, वो राजा का माइंड उसमें जा रहा है। बोले अब क्या हुआ, तीनों प्रेम करते थे, तीनों उसके पास आए शादी का प्रस्ताव लेकर के। राजा डिसाइड नहीं कर पाया, तो राजा ने बताया उसके बाद क्या हुआ। बोला ठीक है, मेरे को 2 दिन टाइम दो, तब मैं बताऊंगा तीनों में से किससे मैं शादी करूंगा अपनी बेटी का। राइट। अब क्या हुआ, उसी टाइम में 2 दिन के बाद उनकी बेटी का डेथ हो जाता है। अब डेथ हो गया, अब वो क्या हुआ, तीनों राजकुमार पागल हो गए। एक सन्यासी बन गया, एक कहीं चला गया, इस राजकुमारी को कैसा जिंदा करें, उसको जिंदा करने के लिए चला गया, क्या तरीका है, यंत्र तंत्र वगैरह करें। एक और अपना किसी और काम में लग गया, उसकी मूर्ति बना दी, पूजा करने लग गया, मजनू हो गया। अब किसी तरह से क्या हुआ, वो एक राजकुमार था, वो कहीं से जड़ी बूटी लेकर के आया और उसने रानी को खिलाया, राजकुमारी को, और वो फिर से जिंदा हो गई। अब फिर सवाल आ गया। अब पूछा इस बेताल ने विक्रम को, हे विक्रमादित्य, अब बताओ कि वो राजा क्या डिसीजन करेगा, या उस राजा के बदले आप होते तो क्या डिसीजन करते? आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं, और अब बताओ। और इतना होने के बाद विक्रमादित्य बोल पड़े, भूल गए, वो भूल गए। उन्होंने पूरी कहानी क्या बताई, वो उन्होंने बाद में बताया कि जिसने उसको जिंदा किया वो उसके पिता की तरह है, वो तो राजकुमार नहीं हो सकता, जिसने उसके लिए ये किया वो तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब कहानी का मतलब क्या है? बोला हा 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 हा, देखा तूने बोल दिया ना, मैं चला। उस वीर विक्रमादित्य को ये समझने में, समझाने में अपने आप को कि मुझे बोलना नहीं है, 32 कहानियां सुननी पड़ी, 32 आंसर देने पड़े। कोई भी गुरु, कोई भी टीचर, कोई भी पर्सन आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, रास्ता बता सकता है, आपको आत्मज्ञान दे नहीं सकता। आपको आत्मज्ञान खुद ही मिलेगा अपनी बुद्धि को उठाने से। क्या हमने उसको जानने का प्रयास किया? नहीं किया। जैसे कहते हैं कि एक राही, एक राहगीर, हम सब आए हैं कहाँ कहाँ से घूमते आए हैं, एक राही, एक यात्री, एक राहगीर अपने मंजिल को पाने के लिए 10 लोगों से पूछता है और पूछ के वो पहुँच ही जाता है। तो हम क्यों नहीं पहुँचेंगे? आप पूछो तो सही। जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली चला गया उसके अंदर। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मुझे लगा जब मैं आत्मा ही हूँ, शरीर हुई नहीं, ठीक है, तो क्या करना, मैंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। कुछ भी पहन लिया, कहीं भी चला गया, समझ रहे हो, नीरस हो गया, इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या फ़र्क पड़ता है, आत्मा ही तो हूँ। गाली देना दे दो, आत्मा हूँ। खाना नहीं खाना, आत्मा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ऐसा हो गया, बिल्कुल वेला टाइप हो गया, कहीं चल दिया, बैठ गया। आई स्टार्टेड गोइंग टू शमशान घाट। मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, मैं शमशान घाट पे आके बैठता था। मैं दुनिया क्या, पागल है ये, वहीं चलो, अपनी यात्रा वहीं पे है, यहीं पे आना है तो मैं हाँ पहले ही आ गया। हाँ पहले ही आ गया। ये बात है जब मेरी जिस समय आई थिंक करीब 20-22 साल उम्र थी, कम ही उम्र थी मेरी, काफ़ी कम थी, तब की बात है। और मैं जाके वहाँ पे देखता था, वो लोग मुर्दे लेके आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता था, वाह ये भी गया, ये भी टपका, ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे मुझे लगता था कि यार ये, वहाँ पे बहुत पीस थी, बहुत शांति थी। चारों तरफ मुर्दे हैं, कब्र लगे हुए हैं, बैठे हैं आराम से अपना, और साथ में बुक्स भी था मेरे पास, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स, उसको भी पढ़ता था और देखता भी था। क्या करना है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसी टाइम फिर कुछ बात चली तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब लाइफ में शादी वादी नहीं करूँगा, आई विल बी रिमेन अनमैरिड, ये वो करके, और साधुवादी बन जाऊँगा, ये करके हो गया, ठीक है। तो मेरे एक दिन फ्रेंड थे, जैसे आपने पूछा, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि उन्होंने मुझे रीड कर लिया। बोला क्या कर रहे हो यार, क्या क्या कर क्या रहे हो, ये मतलब ऐसे कहीं भी घूम रहे हो, जा रहे हो मस्ती में जा रहे हो, आवाज़ दोनों सुनते ही नहीं हो, चले जा रहे हो मस्ती में, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला, मैंने कहा ऐसा हो गया, आई डोंट नो क्या हो रहा है। बोला देखो उसको समझो। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा पेन दिया, बोला ये देखो, मैं ये पेन है, ये मैं आपको पेन लिखने के लिए देता हूँ, तो आप इस पेन को लिखोगे, जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो क्या लिखते लिखते इसको जानबूझ के तोड़ दोगे निब को? मैंने कहा नहीं। बोले इसलिए कि आपका पेन नहीं है, मेरा पेन नहीं है, तो क्या आप उसको तोड़ दोगे या पैर से क्रश कर दोगे?
मैंने बोला नहीं। तो बोले आपको ये पेन दिया है, मैंने दिया है, आप लिखो, अपना काम करो, वापस कर दो। तो मेरे बात तो थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। फिर मैंने कहा मतलब, बोले रे बेवकूफ़, ये बॉडी तुमको भगवान ने दी है, इस बॉडी को यूज़ करो, इस माइंड को यूज़ करो, इस इंटेलेक्ट को यूज़ करो और लाइफ में कुछ करो, लाइफ में कुछ बनो और करके जाओ। एक्टिंग करो, क्या मैं बोल रहा हूँ, करो ना एक्टिंग, क्या फ़र्क पड़ता है। यदि आप अंदर से स्पिरिचुअल हो, मान लीजिए मैं अंदर से स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे बाहर चिल्लाने की ज़रूरत थोड़ी ना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल हो गया, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो कर्म करना है वो तो कर्म करना होगा ना, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए क्या है कि आप कर्म करो। कर्म का मतलब ये होता है कि आपके परिवार में रिक्वायरमेंट है ना पैसे की, आपको धन्ना सेठ तो नहीं हो गए हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी तो नहीं हो चुकी हैं, तो करो ना, सब कुछ करो। लेकिन वो करने के बाद अंदर से उसको क्या करो, अनअटैच्ड रहो, बट टाइम लगेगा। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ, तामसिक से राजसिक पे जाना, फिर सात्विक पे जाना, वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप होता है। आज आप जो भी काम कर रहे हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ। बट मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, पहले अपना कर्म करो। दोबारा आता हूँ, अपना कर्म करो। आपको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करो, बिजनेस करो, जो भी करना है करो। ये करते करते जब आप एक मुकाम पे आ जाते हो, साथ में अपनी स्टडी करो, अब उससे अनअटैच्ड रहो। मैंने एक और बात बोली कि जब तक आपको भौतिक सुखों में रस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको आध्यात्मिक सुख का पता नहीं चला है। आपके पास में मान लो 100 रुपये का नोट है, आप लेके बैठे हो, आप दे नहीं रहे हो, बोला बहुत बढ़िया नोट है, मैं दूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको 1000 का नोट दूंगा तो आप दे दोगे, सिंपल है। लेकिन आपको 1000 का नोट मिला नहीं है ना, प्रॉब्लम इस बात की है। आप जिस फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, तो सारा ग्रुप तामसिक का है, तो आप अपने आप को वो कर लो। मैं जिस ग्रुप में था, सारे लोग पीने वाले थे, तो वो क्या कहते थे, यार ना एक ढक्कन पी ले, कुछ नहीं होता है। तो नहीं, अबे वो इतनी बातें आपको बोलेंगे, आपकी ईगो को टच करेंगे कि आप पीने लगोगे। बोले अबे तू नामर्द है क्या, दारू नहीं पी सकता है, आप समझ रहे। बोला अबे दाल बोतल पी लेता हूँ, ला, लेके आपने पी लिया। तो जो पीने वाले होते हैं, जो खाने वाले होते हैं, उनको क्या होता है, तामसिक बंदा हमेशा चाहता है कि मुझे तामसिक लोगों का ग्रुप मिले। इसलिए कहावत है, शराबी शराबी को ढूंढ लेता है और साधु साधु को ढूंढ लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को ढूंढ लिया, आपने मुझे ढूंढ लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब वो लोग आपको लालच देंगे, एक ढक्कन नहीं पी सकता, एक बूंद पी ले। एक बूंद पिलाते पिलाते ढक्कन पिलाएंगे, ढक्कन पिलाते पिलाते बोतल पिला देंगे। पहले बोतल फ्री में पिलाएंगे और बाद में जब आपको लत लग गई तो बोले यार चल तू भी तो पिला, राइट। ये है कहानी अपने आप को बचाने की। इसका एग्जाम्पल देते हैं, अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया इंडिया में जब आए थे अंग्रेज़ लोग, मुझे नहीं पता उसकी हिस्ट्री क्या है। अंग्रेज़ लोगों ने पहले हिंदुस्तान के लोगों को चाय फ्री में पिलाया। अरे पियो यार, चाय पियो, चौधरी साहब चाय पियो, अरे चाय फ्री में पिलाया। जब इंडियन लोग चाय पीने लगे तो उनको लत लग गई। अब बच्चों को क्या लत है, बेड टी, जब तक चाय नहीं मिलेगा उठेंगे नहीं। और उसके क्या किया, पहले फ्री में पिलाया, बाद में पिलाया, उसके पैसे लिए, काम हो गया। मैंने अपने कई सारे हैबिट्स को ब्रेक किया, हैबिट पैटर्न को ब्रेक किया, क्योंकि जब तक अपने आप पे आप काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो जैसे ही मुझे कोई हैबिट लगती नज़र आती है, हैबिट कैसे बनती है, हम जब भी किसी काम को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट किया तो हैबिट बन गई। 4 दिन हमने सेम सीरियल को देखा, 5वें दिन हमारा मन बोलेगा ऑन कर ले भाई, टाइम आ गया तेरा, सिंपल है। 4 दिन आपने दोस्तों के साथ लगाया, 5वें दिन अपने आप दोस्तों को फ़ोन करो, यार आ जाऊँ क्या, मूड हो रहा है, ठीक है। आप देख लो, आपने जो नॉनवेज खाते हैं वो 5 दिन नॉनवेज नहीं खाया तो बोला यार मूड हो रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड है मेरे ऑफिस में, वो कहते हैं कि वो जब भी नवरात्रे होते हैं तो बहुत पागल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे रावण फटा और उधर मुर्गा कटा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे अपने माहौल को आप लाते हो, आप उस रंग में रंग जाते हो। इसीलिए जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। तो पहला एक काम करो, अपने संगत को आप देख लो, ठोक लो, बजा लो कि कौन से लोग कैसे हैं संगत के, ठीक है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो मन के लेवल के ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं ना, अबे यार जो मन कहता है करना, मन कह रहा है कि आज मेरे को ये करना है तो ये करना है, मन कहता है कि आज पार्टी करने तो करना है, राइट। और जो मन के ऊपर बुद्धि के लेवल में चले जाते हैं, वो बुद्धि के थ्रू मन को कंट्रोल कर लेते हैं। आप जब जगे हैं तो आपका मन भी जगा है, बॉडी भी एक्टिव है और बुद्धि भी एक्टिव है, राइट। जब आप जाते हैं सपनों में क्या होता है, आपकी बॉडी सो जाती है, आपका मन जगा होता है और बुद्धि भी रहती है। तो आप बॉडी के सोने के बावजूद भी सपने में आप देखते हो, ठीक है। आप जब गहरी नींद में जाते हैं, उसे कहते हैं सुसुप्ति कहते हैं। वहाँ पे आपका मन भी नहीं रहता है, आपकी बॉडी भी नहीं रहती है, आपकी बुद्धि भी नहीं रहती है।
तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि संसार में ऑपरेट करने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें चाहिए। ये तीनों चीज़ें नहीं तो आप चले जाते हो उस स्टेट को समाधि की स्टेट भी कहते हैं, समाधि की तरह। हर इंसान को डीप स्लीप में समाधि का अनुभव होता है, इसीलिए वो विश्राम करता है, शांत हो जाता है। यदि ये ना हो तो लोग पागल हो जाएं। सोचो कि आप 24 घंटे मत सो, तो भगवान ने कैसी कल्पना की है? अनकॉन्शियस मेडिटेशन। अनकॉन्शियस है। तो मैं कह रहा हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पता तो लग गया ना, आप आनंद में जा तो रहे हो कम से कम। अब आप ट्राई करो कि आप जागते हुए उस स्टेट में चले जाओ। जाने का मतलब क्या है? आप अटैच मत हो, नींद में पता नहीं है, इसलिए कहते हैं नींद में भगवान ने ऐसी वो प्रकृति दी है, एक राजा, एक भिखारी, एक चोर, एक लुटेरा, सब जाते हैं आनंदमय कोष में, गहरी नींद में सब जाते हैं। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठने का मतलब क्या है? आपका मन, आपकी बुद्धि तैयार हो गई काम करने के लिए। तो आपकी बुद्धि को याद आता है कि अरे मुझे ऑफिस जाना है, अरे मुझे ये करना है। आपको याद है ना, आप भूले तो नहीं हो, सब याद है आपको। तो ब्रह्मा ने आपको जन्म दे दिया। आपकी बुद्धि का उठना मतलब आपका जन्म होना। दिस इज ब्रह्मा। वो ब्रह्मा कोई नहीं है, वो कॉन्शियसनेस ही है। चेतना ने आपको क्या किया? आपके बुद्धि को उठा दिया, बुद्धि को उठाया तो आपको जनरेट कर दिया। गॉड का है ना, जनरेट, ऑपरेट्स एंड डिस्ट्रॉयज। तो आपको कॉन्शियसनेस ने जगा दिया, उठा दिया, जनरेट कर दिया। आप दिन भर आप विष्णु जी के थ्रू काम करते हो, ऑपरेट करते हो, ऑफिस जाते हो, कर्म करते हो। विष्णु जी आपका ख्याल रखते हैं, आपकी बुद्धि का आपको काम कराते हैं। और रात को आप जब सपने के बाद नींद में जाते हो तो शिव जी आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, विलीन कर देते हैं। और आप दिन भर सुबह से शाम तक इस गॉड के साथ रहते हो और फिर आप भूल जाते हो। ब्रह्मा जी को बुद्धि का देवता कहा गया है। मुझे नहीं पता है कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, क्योंकि बुद्धि को जगाते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। और विष्णु आपको पालते हैं, तो विष्णु का है चित्त का देवता। आपकी जो मेमोरी है ना, उसके देवता हैं विष्णु जी, इसीलिए आपको पालते हैं। और भगवान शिव को कहा गया अहंकार के देवता। वो आपके ईगो को मार डालते हैं, और हमने क्या समझ लिया कि हमको मार डालते हैं, और रुद्र रूप है, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलाकारी क्या करते हैं? एक बंसी होता है, कांटा लगा होता है, कांटे पे आटे को लपेटते हैं और पानी में डुबा डालते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, मछली को बेवकूफ़ बनाया। मछली आती है, आटा देखती है, आटा देख के जाती है, कांटे में फंस जाती है, और हम उसको खींच ले आते हैं। तो जिस तरह से मछली को हम आटा लगा करके, कांटे के अंदर आटा लगा के पकड़ते हैं और वो फंस जाती है, हम लोग भी संसार में जितनी भी वासनाएं की चीज़ें, आटा लगा हुआ है। हमको लगता है यार ये देखो गाड़ी, और ये देखो पैसा, और ये देखो कामनाएं, ये देखो वासनाएं, और हम फंसते हैं और फंसते चले जाते हैं। तो हमको अब आपने बुद्धि को जगाना है कि इस आटे के पीछे कांटा तो नहीं है, ये देखना हमको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और, जाल फेंकता है मछुआरा पकड़ने के लिए। जाल ऐसे फेंकता है तो बहुत सी मछलियाँ उस जाल में फंसती ही नहीं है। देखा आपने? जो मछलियाँ उस जाल में फंस जाती हैं वो क्या होगी, वो जीवात्मा की तरह होगी, फंस गई शरीर के अंदर। कुछ मछलियाँ क्या करती हैं, देखा आपने, ट्राई मारती है भागने का, यहाँ वहाँ वहाँ करके भाग जाती है, होता है। जो मछलियाँ इस जाल से भाग जाती हैं उन्हें कहते हैं मुमुक्षु। उनको मोक्ष की इच्छा है, तो वो क्या करते हैं, संसार में आते तो हैं लेकिन संसार से निकल जाते हैं। और जो मछली जाल में आती ही नहीं है वो क्या है, मुक्त है, उसको आप पकड़ ही नहीं सकते हो, समझ रहे? मुझे कई बार हंसी भी आती है कि आज से 20 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं आज उपनिषद पढ़ लूँगा, पूरे उपनिषद को पढ़ डालूंगा, मांडुक्य उपनिषद, ये उपनिषद, वो उपनिषद, लेकिन उसको पढ़ने में मुझे 20 साल लग गए। सोचो मैं कितनी तरह संसार में फंसा हुआ था। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ आप पढ़ डालो। तो आप ये देखो, प्रायोरिटी करो आपके लिए क्या ज़रूरी है। यदि आपके घर में उतने पैसे आ रहे हैं कि आपकी रोजी रोटी चल रही है, परिवार ठीक ठाक से है, यदि आपने इस ज्ञान को नहीं लिया, दोबारा इस शरीर में आओगे, फिर से कर्म करोगे, फिर से फंसोगे, और फिर से दोबारा ये करोगे, पता नहीं फिर आप किस जन्म में निकल के आओगे। हम लोगों के अच्छे कर्म रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, इस ज्ञान की चर्चा को सुन रहे हैं, जो ज्ञान हमारा किसी का नहीं है, प्रकृति का ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, देवता का ज्ञान है, और हम उस ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। एक चील है, चील के मुंह में एक मांस का टुकड़ा है, और वो चील भागे जा रही है, फ्लाई कर रही है। उस चील के पीछे और बहुत सारे गिद्ध और चील और पक्षी भाग रहे हैं।
तो उस चील का दिमाग काम किया कि यार तो मेरी जान ले लेंगे, यदि मैंने मांस का टुकड़ा इनको नहीं दिया, शेयर नहीं किया, तो मुझे मार डालेंगे। तो चील ने अपना ब्रेन लगाया, बुद्धि लगाई, और उसने क्या किया, मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। उसने देखा जैसे मैंने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, सारे पक्षी इस मांस की तरफ भागे और मैं फ्री होके फ्लाई कर रहे हूँ। ठीक है जी। हमने अपने पास क्या पकड़ा है, हमने अपने मुंह में चील की तरह क्या रखा है, अपनी वासनाएं, कामनाएं, चिंताएं, अहंकार, ईगो, सब तो रखा हुआ है। छोड़ दो ना, छोड़ दो। 1 घंटे के लिए छोड़ के देखो, 2 घंटे के लिए छोड़ के देखो, बहुत आनंद आएगा आपको। एक गांव में एक बार आग लग गई। गांव में आग लग गई तो सारे जो अमीर लोग थे रो रहे थे, मेरा घर जल गया। एक गरीब बड़े मजे कर रहा, हंस रहा है वो। तो लोगों ने बोला पागल है तू, हंस रहा है? बोला आज ही तो हंसने का दिन है, आज मुझे गरीब होने का फायदा मिला है, समझ रहे हो, आज मेरा दिन है। बड़े मजे मारते थे लोग, अमीर लोग, अब मेरे बराबर आ गए हैं लोग। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आप देखोगे उन लोगों के लिए जो लोग बहुत फंसते हैं, बहुत से बाबा के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष हाथ देखो, ग्रह कैसा है, तारे कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, तो बोलता आप ये ग्रह, आप वो करो। तो ऐसे बेचारा एक गरीब चला गया। बाबा ने बोला तेरे को ना 3 किलो तेरे को चावल चढ़ाना होगा यहाँ पे, और एक सोने का वो डालना होगा, ऐसे करके 4-5 चीज़ बता दिया, और 2 लीटर तेल वेल करके। तो बोला बाबा जी इतना तो मेरे पास नहीं है। तो बोला क्या है? बोला 2 लीटर। बोला 2 लीटर भी नहीं है। बोला चावल? बोला 1 किलो भी नहीं है। तो बाद में रोते हो तो बोला बाबा जी क्या है? बोला बाबा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोला भाग यहाँ से, तेरे पास जब कुछ भी नहीं हो तेरा शनि महाराज क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, निकल जाते। ठीक है, तो शनि महाराज या जो भी ये देवता महाराज बिगाड़ते उन्हीं का है, जो लोग मानते हैं कि मेरा बिगाड़ देंगे। इस आत्मा का क्या बिगाड़ लोगे? शरीर को मानते हो, बॉडी को मानते हो, दिमाग को मानते हो, मैं को मानते हो, अहंकार को मानते हो, ईगो को मानते हो। कई लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, अरे मेरे चाचा ने वो कह दिया, मेरे हस्बैंड ने वो कह दिया, मेरी वाइफ ने वो कह दिया। बुद्धि लगाओ, किसको कह दिया, किसको कह दिया? तुमने लिया ना, लिया किसने लिया? मन ने लिया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं आत्मा की बात बोल रहा हूँ। आत्मा को जानने के लिए बॉडी से उठना पड़ेगा। आपका सवाल था ना, बॉडी से उठने के लिए मन से उठना पड़ेगा, मन से उठने के लिए इंटेलेक्ट पे जाना पड़ेगा। इन सबको मैंने क्लब इसलिए किया कि आप संसार में जो करना है करो, बट ध्यान रखो कि आप अनअटैच्ड रहो। यदि आपने अपने बुद्धि से समझ लिया, बुद्धि के थ्रू संसार में ऑपरेट करते हो, बुद्धि से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। देख लो, आप बताए तो आप लोगों को, यदि आपको डाउट है कि सोल नाम की चीज़ आपको कुछ करने वाली है, सोल आपको करने वाली नहीं है, समझ गए आप? लेकिन आपको यूज़ करना है बुद्धि को। बुद्धि को क्या है? बुद्धि को जो उठाता है उसको विजडम कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अपनी बुद्धि से समझ लेना कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, बेवकूफ़ों टाइप काम कर रहा हूँ, कब तक करते रहूँगा। तो बुद्धि को समझ में आ गई कि भाई ये काम का ड्यूटी कर, रोटी कमा, पैसे कमा और चल ले। ठीक है, और अपने इस बुद्धि को लगा सत्य को जानने में।